नमस्कार, पुलिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नरडल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बाबू साहेब वाले बयान को लेकर के डैमेज कंट्रोल में जुटे तेजस्वी यादव दी सफाई। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने दोहराई नीतीश को जेल भेजने की बात। बोले मेरे बहाने पीएम पर निशाना साध रहा जदयू। बेटा बेटी को लेकर नीतीश कुमार के द्वारा किए गए सवाल पर तेजस्वी ने किया पलटवार। और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुंगेर में उपद्रव और फायरिंग, एक शख्स की मौत, 5 को लगी गोली। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से ठीक पहले एक शब्द को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपनी एक चुनावी सभा में बाबू साहेब शब्द का जिक्र किया था, जिसे बिहार में आमतौर पर राजपूत बिरादरी के लिए प्रयोग किया जाता है। बाबू साहेब शब्द को लेकर के तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई थी, जिसके बाद खास करके एक जाति विशेष में इसे लेकर के काफ़ी असंतोष था। ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल की पॉलिसी अपनाते हुए इस बयान पर सफाई दी है। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से लोगों के बीच प्रचारित करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैंने राजपूतों को लेकर के कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि बाबू शब्द से मेरा कहना बिहार सरकार के उन सभी सरकारी विभागों में कार्यरत लोगों से था जो आमतौर पर नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं। हमको तो पता था कि ये मुद्दे को भटकाना चाहेंगे, लेकिन इनकी दाल गलने वाली नहीं है। सुशासन बाबू कौन है, एसडीओ बाबू कौन है, बड़ा बाबू छोटा बाबू कौन है। ब्लॉक थाने आप जाते हैं तो बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। कोई बता दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसमें भी आपको जो है चढ़ावा जो है वो देने का काम होता है। और जो लोग कहते रहे हैं कौन है बड़का साहेब छोटका साहेब, ये अधिकारी तो हैं। अगर नीतीश जी के राज में अधिकारियों का बोलबाला है, जहां जनता गरीबों की नहीं सुनी जाती है, तो हम तो इस चीज को लगातार बोल रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार जो है निचले लेवल से लेकर सचिवालय तक जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब बताएं सुशासन बाबू कौन है? तो इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। ये हताशा का परिचय कुछ लोग दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका जाना तय है। कल पहले फेज की पोल है सर, और कल पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और जदयू पर हमला बोला है। चिराग ने कहा है कि जदयू के लोग मेरे बहाने पीएम का अपमान कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि जदयू के मंत्री मुझे जमूरा कह रहे हैं, अगर मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन। उन्होंने कहा है कि मेरे बारे में कहा जाता है कि मेरे पीछे पीएम नरेंद्र मोदी है, ऐसे में यह मुझे जमूरा कहकर पीएम नरेंद्र मोदी को भी मदारी कह रहे हैं। चिराग ने कहा है कि जदयू के लोग आज मेरे ऊपर बयान पर बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर के दिए उस बयान जिसमें जेल भेजने की बात कही गई थी, और कहा है कि अभी तो मैंने सिर्फ जांच की बात की है, फिर इतनी बेचैनी बढ़ने लगी। चिराग ने फिर दोहराया कि अगर वो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे तो जेल भेजे जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? एक और मुख्यमंत्री है जो अभी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। 15 साल का उनका भी कार्यकाल रहा और उसके बाद पता चला कि उन्होंने भैया भ्रष्टाचार किया तो सजा काट रहे हैं। आप भी सजा काटेंगे अगर आपने भ्रष्टाचार किया। नहीं काटेंगे तो नहीं, अगर किया तो आपको डर किस बात का? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं कि आपके मंत्री भगवान जाने क्या क्या बोलने पर आ गए, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके मंत्री लोग। क्या बोल रहे हैं भैया कि जमूरा है? जमूरा कहा गया ना मुझे। आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन है? किसका अपमान कर रहे हैं ये लोग? बोलने से पहले ये पूरी तरीके से भूल जाते हैं। निरंतर मुझे यही तो कहा जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी के इशारों पे काम कर रहा हूं, मैं भाजपा के इशारों पे काम कर रहा हूं। तो किसका अपमान कर रहे हैं आप भैया? मुझे जमूरा बोल के किसको आप मदारी कहने की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो अपमान जो निरंतरता में ये लोग करते रहते हैं, कभी उन्हें कालिदास कहा जाता है, कभी उन्हें क्या कहा जाता है, मेरी समझ के बारे लग जाते हैं। आप तो उनके सहयोगी रहे। मेरी फिल्मों के बारे में लेकर कहा जा रहा है कि भैया उसमें इसका पैसा लगा, उसमें करवाइए ना, जांच करवाइए। कौन मना कर रहा है? मैंने मना किया क्या? मैं डर रहा हूँ क्या किसी बात से? जिसका पैसा लगा आप उसकी जांच करवाइए, बल्कि जांच लगवा के मुझे भी बताइए, क्योंकि मेरी भूमिका तो एज एन एक्टर थी उस फिल्म में।
आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि भैया उसके पीछे कौन इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मेरी भूमिका जितनी थी जाके काम करना, काम किया, आया। उसके बाद बोलते कि भैया नहीं चली, फिल्म फ्लॉप हो गया। हाँ हुआ, मानता हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भैया, इस बात को तो मैं भी ईमानदारी से कबूल करता हूँ। बट मैं उतनी ईमानदारी से मैं ये भी कहता हूँ कि अगर 4 साल 5 साल 6 साल अगर मैं उस इंडस्ट्री में रहता तो कहीं ना कहीं एक अपना डिसेंट नाम है ज़रूर वहाँ पर मैं बनाता। अमिताभ जी को देखिए, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया वहाँ पर। स्ट्रगल हर क्षेत्र में होता है, पर उन दिनों भी जिस तरीके से पिताजी की तबीयत खराब थी, मजबूरीवश मुझे आना पड़ा था वापस, और मैं यहाँ पर आया। और हकीकत ये भी है कि वहाँ पर जिस तरीके से मैंने हालात देखे, बिहारियों को मौजूदा मुख्यमंत्री की वजह से जो बिहारियों को वहाँ पर बदनामी झेलनी पड़ती है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया था वहाँ पर। बम्बई में रहकर मैंने सामने से मैंने देखा कि कितने बने हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनको घबराहट हो गई है एकदम से, जांच की बात सुनते ही, जेल की बात सुनते ही। निरंतर प्रक्रिया पे प्रक्रिया उनकी तरफ से आ रही है, रिएक्शंस दे रहे हैं, परेशान हो गए हैं। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो सिर्फ मैं जांच की बात कर रहा हूँ, अभी तुरंत आप थोड़ी ना जेल जा रहे हैं। इतनी परेशानी क्यों हो गई जांच की बात सुनते ही? दाल में कुछ काला है क्या? क्यों परेशान हो रहे हैं जांच के नाम से? बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में बिहार के जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें से 8 पर बिहार की नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी मैदान में हैं। पहले फेज की वोटिंग में नीतीश सरकार के इन मंत्रियों की साख दांव पर है। पहले चरण की वोटिंग में बिहार के जिन मंत्री की परीक्षा होनी है उनमें बीजेपी और जदयू दोनों दलों के नेता शामिल है, जिनमें से 4 बीजेपी और 4 जदयू कोटे के मंत्री है। 28 अक्टूबर को जिन मंत्री की किस्मत ईवीएम में कैद होगी उनमें बिहार के कृषि मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार, जदयू नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा, बीजेपी नेता और श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री बृज किशोर बिंद, बिहार सरकार के परिवहन मंत्री संतोष निराला, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, बिहार सरकार के आईटी मंत्री जय कुमार सिंह और राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल के नाम शामिल है। बुधवार को बिहार के पहले चरण के चुनाव में बिहार के 71 सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार के मुंगेर में 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के एक दिन पूर्व दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा की घटना हुई है। शहर के बीचों बीच पड़ने वाले पंडित दीनदयाल चौक के पास शंकरपुर की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई रोडेबाजी और फायरिंग की घटना में 18 साल के अनुराग कुमार को सर में गोली लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो वहीं विसर्जन के दौरान चली गोली से 5 लोग घायल है, 17 अन्य पुलिसकर्मी भी जख्मी हैं। घटना के बाद जिलाधिकारी डीएम राजेश मीणा और पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के द्वारा घटनास्थल और मुंगेर सदर क्षेत्र का दौरा किया गया। डीएम ने बताया कि स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है।
मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बल के बीच झड़प में एक युवक की मौत और 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। सोमवार की आधी रात शादीपुर में बड़ी दुर्गा के विसर्जन के दौरान पुलिस ने युवक पर बल प्रयोग किया, जिससे भीड़ उग्र हो गई और पुलिस और लोगों में भिड़ंत हो गई। इस घटना के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। लोजपा ने वहां की एसपी लिपि सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। मुंगेर मसले पर बिहार सरकार पूरे तौर पर बैकफुट पर है। इसके बाद अब डैमेज कंट्रोल की कार्रवाई भी शुरू हो गई। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी सामने आए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से दोषी कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय जो कुछ हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को पूरे मामले का संज्ञान लेकर दोषी कर्मी पर कार्रवाई करनी चाहिए। औरंगाबाद के देव में बस पलटने से कई जवान घायल हो गए हैं। सभी जवान चुनावी कार्य में भाग लेने बस से जा रहे थे। घायल जवानों का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। बिहार में विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को है। एक तरफ जहां पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर सभी दलों में प्रचार को लेकर होड़ मची है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा बीजेपी के शीर्ष नेता और तेजस्वी यादव, चिराग पासवान के भी कई सभाएं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर चिराग पासवान पर तंज कसा है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार की राजनीति में लालटेन जलाने के लिए चिराग पासवान नाम का कोरोना वायरस घूम रहा है और ये ऐसे हनुमान है जो लंका की जगह राम का अयोध्या जलाने की फिराक में है। बिहार की जनता से आग्रह है कि ऐसे वायरस से बच के रहें। सासाराम विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह वोट मांगते जनता के बीच पहुंचते हैं, लेकिन इस दौरान लोग उनके काम का हिसाब मांगने लगते हैं, जिससे विधायक जी नाराज हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जनता पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। लोगों ने उन पर रंगदारी से बात करने का आरोप लगाया तो विधायक जी और गुस्सा हो गए, फिर कहने लगे मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। आपको बता दें कि सासाराम के जदयू प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार पिछले महीने ही राजद छोड़कर जदयू में आए हैं, जिसके बाद जदयू ने उन्हें टिकट देकर सासाराम से उम्मीदवार बनाया है। हमारा कुछ काम ही नहीं हुआ तो फिर विधायक जी को मैंने वोट देने का फायदा कर अब कुछ वोट देने काम हर बार आपको वोट दिया गया है। हर बार सर आपको हो गया नीचे बंगाली मुरादा तो बाहरी रोड कौन रोड से क्या होगा मेरा जोन का कौन है रोकना चाहिए जा ना चाहिए बोले विधायक कैसे बात करना चाहिए विधायक को ऐसे बात करना चाहिए विधायक को ऐसे बात करना चाहिए आप हमारा गुलाम है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की भी 6 से 7 बहन है। आपको बता दें कि नीतीश ने हाजीपुर में एक रैली के दौरान कहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो लोग 8-8, 9-9 बच्चे पैदा कर रहे हैं वो विकास क्या करेंगे। नीतीश के इस बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा, हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है और हमने तो पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अब कितना भी वो हमको गाली दें, कितना भी उल्टी चीज़ें बात करें, लेकिन बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भुखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विजयदशमी के दिन मां दुर्गा को नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी है। अररिया शहर के करीब से बहने वाली परमार नदी त्रिशूली घाट पर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। ढोल नगारों के साथ नदी की धारा
में विसर्जित किया गया है। दरअसल 10 दिनों से चले आ रहे असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार दशहरा धूमधाम से मनाया गया और विजयदशमी के दिन शहर के तकरीबन 1.5 दर्जन प्रतिमा का विसर्जन पुलिस की सुरक्षा निगरानी के बीच परमार नदी के त्रिशूली घाट पर किया गया। प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य समाजसेवी व पटना के लंगरटोली स्थित दुबे क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार दुबे अपने 48वें जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से परिवार के लोगों के बीच मनाए। कोरोना को लेकर के उन्होंने अपने जन्मदिन पर कोई खास इंतजाम नहीं कर सिर्फ परिवार के लोगों के बीच ही सादे सीधे तरीके से अपना जन्मदिन मनाए। तो वहीं बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर भी अपने बातों को मीडिया के माध्यम से पब्लिक के बीच रखते हुए बताया कि बिहार के सीएम जहां सभा को संबोधित कर रहे हैं वहां उनका विरोध हो रहा है। बिहार की जनता उन्हें सीएम के तौर पर अब देखना पसंद नहीं करती है क्योंकि शराबबंदी के नाम पर बिहार में अफसरशाही हावी है और आम जनता को जेल भेजने का काम थानेदार के द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार आयुष चिकित्सक संघ के अध्यक्ष हैं और समाजसेवी हैं। इसके अलावा पटना के लंगरटोली स्थित दुबे क्लिनिक के निदेशक भी है डॉक्टर सुनील कुमार दुबे हैं, विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य हैं, 48 साल के पूरे हो गए हैं। सबसे पहले हम इनको आपको प्लस न्यूज़ की तरफ से सर आपको बधाई देना चाहते हैं। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसा रहा? आप 48 साल के हो गए हैं, आप इस मौके पर क्या कुछ आपकी तरफ से किया गया? नहीं, वह हमारे परिवार लोग बस जो थे, बच्चे लोग थे, पत्नी थी, बस एक साधारण रूप से घर में बर्थडे केक काटा गया और जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन पर ऐसा कुछ खास ऐसा चीज़ें जो यादगार हो इस बार? नहीं, ऐसा कोई खास तो नहीं यादगार चीज़ रहा कि जिसको याद किया जा सके। चलिए, तो मतलब आपने कोरोना महामारी में सादे तरीके से आपने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। अब हम चुनाव की बात करते हैं। चुनाव को लेकर के इस वक्त जो माहौल है वो माहौल एकदम अगर हम देखा जाए तो लगातार जो सत्ता पक्ष है मतलब जदयू की जो सरकार है उस पर लगातार अटैक और हमलावर हो रहे हैं। नीतीश कुमार के कई ऐसे सभाएं हैं जहां पर जूता फेंका गया, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। कोई ऐसी सभा नहीं है जहां उनका विरोध नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोगों के दिमाग में अचानक से A to Z लोगों के दिमाग में उनके प्रति विरोध हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले ये 15 वर्षों से ये मुख्यमंत्री के रूप में हैं, तो हम पिछले 10 वर्ष का हम नहीं बात करना चाहते हैं। ये पिछले 5 वर्षों में इन्होंने क्या दिया है, क्या किया है। तो सवाल ये जनता ये जानना चाहती है, जनता देख भी रही है। ये पिछले 5 वर्षों में सिर्फ एक ही काम किए हैं, शराब शराब शराब, यानी शराबबंदी के नाम पर ये चारों तरफ सिर्फ शराब ही इनको दिख रहा था। शराब के अलावा कहीं भी कोई विकास का कोई मुद्दा ही ना उठा, ना कुछ किए, सिर्फ शराबबंदी किए। और सबसे मज़ा की बात तो ये है कि ये शराबबंदी का नारा लेकर अन्य प्रदेश में भी गए शराबबंदी करने के लिए, तो अन्य प्रदेश तो इतना बात माना नहीं, औंधे मुंह गिरे। और सबसे बड़ी बात है कि खुद अपने राज्य में शराबबंदी का दावा करते थे या करते हैं, तो इनके राज्य में खुद शराबबंदी नहीं है। कहाँ है शराबबंदी? शराबबंदी के नाम पर घर घर में शराब माफिया को जन्म दे दिए हैं ये, और थानेदार को मतलब बिस्तर पर सो रहा पैसा का। तो अब हम ज़्यादा बिहार की बात नहीं करेंगे, हम अपना क्षेत्र का ही बात करते। मेरा क्षेत्र कदम कुआं थाना में है।
तो थाना कदम कुआं शराब का कुआं, ये पूरा जनता, हम लोग का इस क्षेत्र का, कदम कुआं क्षेत्र की सारी जनता जानती है कि यहाँ का प्रभारी, थाना प्रभारी निशिकांत निशी का संरक्षण प्राप्त है शराब माफियाओं का। और जो बेकसूर है या एक मामूली जो है कि शराब पीने के जुर्म में उसको गिरफ्तार कर कर आप महीनों दिन तक जेल में भेज दे रहे हैं, तो उसके परिवार को क्या होगा। करीब करीब आपने 3.5 लाख से लेकर 4 लाख गरीब लोगों को आप भेजे हैं, जिसका डेली रोजी रोटी वही चलाता है, उसको आप जेल में डाल दिए महीनों महीनों तक, तो उसका परिवार कैसे कैसे मतलब रोजी रोटी यापन किया है, ये आपने तो नहीं सोचा। अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में कई ऐसे पुलिस वाले हैं, कई ऐसे थानेदार हैं जिन पर एक्शन हुआ, शराब माफियाओं की मिलीभगत के कारण सस्पेंड हुआ, कई की नौकरी भी गई। तो मतलब कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि थानेदार की मिलीभगत से शराब पूरे बिहार में बिक रहा है। देखिए, अब दिखाने के लिए कुछ पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया, अब दिखाने के लिए थानेदार लोग जो है कि जो छोटे मोटे शराब का कारोबार कर रहा है अवैध रूप से, उसको पकड़ रहे हैं, और या जो शराब पी रहे हैं उनके घर से उठा के पकड़ रहे हैं, या जिससे उसका दुश्मनी है उनको पकड़ के अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि शराब माफिया को आप हमारे कदम कुआं क्षेत्र में देखिए ना, आप वहाँ के कदम कुआं थाना का आप सीसीटीवी कैमरा खंभा लिए पिछले 6 महीना से, देखिए वो थानेदार जो है किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, अब कैमरा में साबित हो जाएगा। शराब माफिया के साथ उसका उठना है, बैठना है, थाना से लेकर वही थानेदार फिर कहीं दूसरे जगह बैठ रहा है, आप उसके बारे में पता कीजिए। इसके बावजूद नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से लागू है। ये सब बेकार की चीज़ है, वो भी जानते हैं कि शराबबंदी नाकाम है मेरा। अब बोलने के लिए जो बोल दे कि शराबबंदी के कारण बहुत लोग नाराज हैं हमसे, अरे नाराज क्यों नहीं रहेंगे भाई, आप तो पूरा भ्रष्टाचार को डुबो दिए बिहार में शराबबंदी के नाम पर, तो नाराज कैसे नहीं होंगे आप। राजस्व का जो घाटा था वो घाटा अब प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं के पॉकेट में जा रहा है। बस अब सबसे मजे की बात मैं बता रहा हूँ, मेरे हॉस्पिटल में एक स्वीपर था जो कि बाथरूम वगैरह धोने का काम करता था। आज के डेट में वो लड़का जो है एक नया स्कॉर्पियो पर 4 बॉडीगार्ड को लेकर चलता है। वजह है कि बहुत बड़ा आज के डेट में शराब माफिया हो गया है वो। तो ये नीतीश बाबू के कारण न हुआ, तो ऐसे जो गोरख धंधा करने वाला शराब माफिया जो है वो तो चाहेंगे कि नीतीश बाबू आए ताकि मेरा फल फूलता रहे। और ऐसे थानेदार करीब करीब सब थानेदार का यही काम है, और ये भी सोच रहेगा कि नीतीश बाबू का ही सरकार आए। लेकिन जनता तो त्रस्त है, जनता तो त्रस्त है, इनको कहीं से भी भले ही इनका सरकार आ जाए। हम लोग अभी एक सर्वे किए हैं, उस सर्वे के मुताबिक जितना भी युवा है वो कोई भी युवा नीतीश कुमार को सीएम के रूप में देखना नहीं चाहते। नहीं, ये बात सही है, और हम भी यही कहेंगे कि कोई भी नया चेहरा चलेगा लेकिन नीतीश नहीं चाहिए। ये बिहार की आवाज़ है। अब ये अलग बात है कि ले दे के किसी तरह तिकरम बिरा के ये आ जाए कुर्सी पर, तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य वाली बात होगी। चले, तो नीतीश कुमार का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, अभी हम हाल ही फिलहाल में कई खबर ऐसे चलाए हैं जहां पर उनका मंच पे चप्पलें फेंकी गई, लगातार नीतीश कुमार मुर्दाबाद के भी नारे लगे, और कई जगह पर उन्होंने स्पष्ट लोगों को हड़काने की भी कोशिश की है। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन जिस तरीके से विरोध हो रहा है, खासकर युवाओं की अगर हम बात करें तो युवा आज के डेट में जितना भी यंगस्टर्स है वो कोई नहीं चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री फिर से वो बने, क्योंकि सभी युवा त्रस्त है, रोजगार नहीं मिल पा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें शराबबंदी की तो राज्य को घाटा, राजस्व का घाटा हो रहा है, और उसके बावजूद ये जो घाटा है
ये तकरीबन करीब 10 से 12 हज़ार करोड़ का जो हमारे राज्य का राजस्व का घाटा है, ये घाटा कहीं ना कहीं नेता, प्रशासनिक अधिकारी और कई ऐसे लोग हैं, शराब माफिया है, कई ऐसे युवा है जो तस्कर भी बन गए हैं, कई ऐसे खबरें भी आई है जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, वो बैग में शराब का बोतल रख करके और डिलीवरी करने जाते हैं, कई बार पकड़ाए भी है, कई जेल भी गए हैं। तो ये शराबबंदी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नैया को पूरी तरीके से डुबा चुकी है। कैमरा पर्सन सूरज कुमार के साथ राजकिशन, प्लस न्यूज पटना। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।